अभी हर एक चौराहे पे हर एक नुक्कड़ पर एक ही तो बात चल रही है कि कनाडा के ये जो इमिग्रेशन के रूल्स बदले हैं उससे क्या होगा। तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि ईच एंड एवरी स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इज़ ट्राइंग टू इम्पोज और उसकी क्या इम्पैक्ट होगी, लॉन्ग रन में क्या होगा और अभी 2024 में क्या होगा। तो आज की ये वीडियो को अगर आप अंत तक देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये इसके पीछे सरकार का इंटेंशन क्या है। एज ए स्टूडेंट्स हम कैसे स्ट्रेटेजिक प्लान बना सकते हैं ताकि हम इसमें से मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकें और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। तो ये सारी पूरी जानकारी जानने के लिए आप ये वीडियो को अंत तक देखोगे तो आप बहुत ही क्लियर हो जाओगे कि आपके लिए ये रूल्स किस तरह से काम करते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे एक एक रूल्स को समझने का प्रयास करते हैं। Like, let's we start from the first part. What is the actual new regulations and why these new regulations has been implemented in Canada? तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि they are trying to stabilize it. Okay, significant number of international students are living in Canada. That means वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक chaotic situation हो गई है, जैसे घर नहीं मिल रहे हैं, हेल्थ केयर में प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत सारे इश्यूज़ है। तो उसने ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया है कैनेडियन गवर्नमेंट ने कि वी वांट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. We are going to review it at the end of 2024 and then we are going to make some new amendment for 2025. But 2024 में ये जो amendment है उससे number of students तो कम होंगे ही. अब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे तो जाहिर सी बात है कि क्वालिटी इंप्रूव होगी, अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट्स देश में जाएंगे. ओके, दैट मीन्स वी हैव टू लुक दिस चेंज इन ए पॉजिटिव वे, क्योंकि आने वाले समय में पीआर के लिए रिलेटिवली गुड वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, अच्छे लोगों के लिए ज़्यादा पॉजिटिव एरियाज बन सकता है. ओके, तो उसका मेन एजेंडा है गवर्नमेंट का दैट्स स्टेबलाइज. और स्टेटिस्टिकली अगर नंबर्स देखो तो 3,60,000 लोगों को उसको इमिग्रेशन मतलब वीज़ा देना है अभी. ओके, सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग, अभी यहाँ से आपको ये पता चला कि 35% जितना रिडक्शन होगा. अब देखिए 35% लोगों को कम वीज़ा मिलेंगे, तो अगर 100 स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें से 65 लोगों को वीज़ा मिलेगा. अब ये 35 लोगों को वीज़ा नहीं मिलेगा मीन्स दिस आर द सब स्टैंडर्ड क्वालिटी. तो इवैल्यूएशन बेस्ड अपॉन क्वालिटी हो सकता है. दूसरा, पहले 100 बच्चे पहुंच सकते थे, अब 65 पहुंचेंगे, तो वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब की प्रोबेबिलिटी भी अच्छी रहेगी. ओके, आगे जाके पीआर के लिए भी कंफर्टेबल रहेगा, घर ढूंढने में भी दिक्कतें नहीं होंगी. तो जो क्वालिटी है उसके लिए अच्छा डिसीजन है, जो क्वालिटी है उसके लिए अच्छा डिसीजन है. दोज हु आर ए सब स्टैंडर्ड और मिस यूजर्स है उसके लिए दिस इज़ नॉट ए गुड डिसीजन. तो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे इंटेंशन से जा रहे हो, तो डेफिनेटली कनाडा इज़ ए गुड and the change is positive in that sense. Okay, अब दूसरा पॉइंट अगर आप देखोगे तो दूसरा पॉइंट यह है कि प्रोविंशियल केप लगाएंगे. ओके, हर एक प्रोविंस में केप लगाएंगे डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन डेंसिटी, वो स्टेट की कितनी है. ऑन बेस्ड अपॉन दैट दे आर गोइंग टू अलॉट सर्टेन सीट्स टू दैट पर्टिकुलर प्रोविंस. अभी तक ये आया नहीं है पर ये आ जाएगा अगर उसने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम किया. तो दे आर गोइंग टू असाइन ईच स्टेट कि वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन रहेगी. ओके, वहाँ पे मतलब वो स्टेट में कितनी सीट्स देंगे. द स्टेप ऑफ केपिंग द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विल नॉट इम्पैक्ट दोज हु आर गोइंग फॉर पीएचडी और मास्टर्स पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए, या तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनाडा में है एंड दोज हु वांट टू एक्सटेंड देयर स्टडी परमिट, इट डजंट अफेक्ट देम. तो ये लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी. प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन वाले लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं है.
That means this new regulations is primarily focusing on the students, those who are going for the diploma studies और community college studies, उसके लिए impactful है. Okay, खास करके ये ज़्यादातर जिसको impact करेगा वो जो point है वो है private colleges में. वो अभी आगे बात करते हैं. ओके, अटेस्टेशन लेटर्स मतलब अभी जो स्टूडेंट्स ने जिसने फीस पेमेंट कर दिया है और जिसको वीज़ा फाइल करना है वो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं अटेस्टेशन लेटर तक. ओके, ये जब तक आ जाएगा मतलब अप्रूवल लेटर आने के बाद अप्लाई करना इज़ एडवाइजेबल. ओके, the students who have applied for Canada study permit application for May and September intake will need to update. जब भी आपका attestation letter आता है तो update कर देना है. मतलब the students those who have already applied for the applications and once this update is going to be आपके attestation letter आते हैं तो उसको वेब फॉर्म से अपडेट कर देना ज़रूरी है. ओके, डन. अब ये मेन किसके लिए और ये क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ये पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स. प्रॉब्लम क्यों हुआ और कहाँ से स्टार्ट हुआ ये समझिए. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंस्टीट्यूट्स मतलब एक XYZ इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, this is the main campus. Okay, so this is the main campus. They have a satellite campus in Toronto and they are trying to recruit students in this satellite campus. So अगर किसी भी कॉलेज का सैटेलाइट कैंपस टोरंटो में प्राइवेट कॉलेजेस के साथ में है, वहाँ पे अगर आप पढ़ोगे या प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ोगे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगी. That means it's a very clear takeaway from this point is you must have to study in the college and the main campus only, not in the satellite campus. If you study in satellite campus in private colleges, you are not going to grant student postgraduate work permit. Okay, ये मास्टर्स वाले और शॉर्ट ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम्स वाले बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरा मिसयूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता था, स्पाउस वीज़ा में. ओके, अर्लियर थोड़े टाइम पहले यूके ऑल्सो हैज़ डन एंड टेक द सेम काइंड ऑफ मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग द अनवांटेड और मिसयूजर्स. तो स्पाउस वीज़ा में अगर आप स्पाउस वीज़ा किसी का भी अप्लाई करते हो तो मेन एप्लीकेंट शुड बी इन मास्टर्स और PhD लेवल प्रोग्राम्स. Then only the open work permit will be given to the spouse. Okay, that means अगर कोई ग्रेजुएशन वाले या तो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है, पर ये भी बहुत कम लोग होंगे. ओके, तो स्पाउस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड अदर लेवल अंडर ग्रेजुएट नो लॉन्गर एलिजिबल टू रिसीव SOWP. ओके, वो नहीं मिल सकता है उसको. Bright side, as I have mentioned, if you are quality students, definitely you have a good probability because they are not going to change the immigration. Immigration उसका जितना प्लान है वही रहेगा. ओके, ओरिजिनल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो प्लानिंग के साथ में है PR में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आएंगे. द गुड क्वालिटी एकेडमिक इम्प्रूवमेंट होगा क्योंकि कम स्टूडेंट्स होंगे, सो मोर क्वालिटी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी स्टडीड. स्मूथ रहेगी प्रोसेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी. तो जितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं दे कैन गेट द फेयर काइंड ऑफ थिंग्स. आप एक सिंपल सी बात सोचिए, अगर आप इतने पैसे भर के जा रहे हो और आपको वहाँ पे रहने के लिए अच्छी जगह ना मिले, आपको एक क्वालिटी एजुकेशन ना मिले और आपको बहुत ही बदतर सी सिचुएशन हो, ऐसा नहीं होगा आप. ओके, दैट मीन्स you have to consider this change in a positive way
if you are a good quality students, okay, still you have a great chances to get PR and great chances to get your postgraduate work permit. So this change that has been considered as a positive moves in your life. अगर हम इसको इनकैप्सुलेट कर दे वॉट एवर वी हैव टॉक अबाउट, so this new regulation of 2024 is primarily focused on three things. One is the quality students are going to get the benefits. Second is those students who are going to study at the main campus are not going to be affected for getting the postgraduate work permit. And third is those students who are studying the master's or PhD or university level postgraduate programs are not going to be get any kind of negative impact with this new change. And also the students of the masters and PhD spouse get the equal benefits. Okay, and this change is considered as the positive change for all the quality students. This is the takeaway of the first